बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करते हैं जी। मैं हूं काजी उज़ैर, आपका मेज़बान बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे, और मेरे साथ मौजूद हैं हस्ब साबिक़ अस्का भट्टी। अस्का, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच उज़ैर, क्या हाल है जी आपके? ठीक बिल्कुल हैं? ठीक। अस्का, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जिस तरह से वर्ल्ड कप कैंपेन और उससे पहले एशिया कप था, तो जैसे जैसे चीज़ें आप फ्रॉम गुड टू बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो आप अपनी चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश बेसिकली कर रहे होते हैं। तो अस्का, एक बड़ा चैलेंज था नॉन स्टॉप 46 डेज़ काम करना। एंजॉय भी हमने किया, कुछ इमोशंस का अप्स एंड डाउन्स भी थे पाकिस्तान टीम की वजह से, लेकिन वर्ल्ड कप का जिस तरह से अख्ताम हुआ ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी की सूरत में, तो हमारी कैंपेन भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छी रही, और एक ऐसा एक्सपीरियंस हमें गेन हुआ कि जिसकी बुनियाद पे आइंदा फ्यूचर में हम क्रिकेट बल्कि किसी भी स्पोर्ट्स में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल उज़ैर, ऐसे ही है। एक बड़ा वर्ल्ड कप था, सारा वर्ल्ड कप इंडिया में था। 48 मैचेस खेले गए इंडिया के 10 शहरों में। एक बड़ा जो है वो टाइम फ्रेम लगा, एक लंबे पीरियड में वर्ल्ड कप मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, और इंग्लैंड की परफॉर्मेंस जो है वो यकीनन एक पुअर परफॉर्मेंस थी। इंग्लैंड को देखना होगा, वेरी लेकिन पुअर। ओवरऑल जो सेमीफाइनल्स टीम थी अच्छा कमबैक किया। ऑस्ट्रेलिया ने, फिर साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त थी। न्यूजीलैंड और इंडिया भी जो है टॉप क्लास साइड्स थे। साउथ अफ्रीका की डोमिनेंस बड़ी रही उज़ैर वर्ल्ड कप में, बिल्कुल ऐसे और ही फिर वर्ल्ड कप का फाइनल जो था वो ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता। तो ऑस्ट्रेलिया का उज़ैर लगता है कि उन्हें एक आदत सी है वर्ल्ड कप जीतने की। लेकिन एक वर्ल्ड कप के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी थी जो कि इंडिया में हुई। उन पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से आईसीसी को ओवरकम करना होगा, जिसमें अंपायरिंग के डिसीजंस को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें हैं उज़ैर जो आईसीसी को थोड़ा सा रिव्यू करनी होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चीज़ों को बेहतर करते रहना चाहिए। वक्त आता है, गुजर जाता है, अच्छी चीज़ें भी याद रहती हैं, लेकिन साथ साथ जो गलत चीज़ें होती हैं उनको आप जितना दबाने की कोशिश करें वो सर निकाल के बाहर निकल ही आती हैं, तो उनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। रिज़ल्ट जिस तरह से रहा वर्ल्ड कप का, इसका ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम डाउन टू पीक अपने जाके पहुंचे और उन्होंने विन किया। और इंडिया की टीम, मैं बार बार एक ज़िक्र भी करता आ रहा था कि एक हार ज़रूरी है। आखिर में उन्होंने एडमिट भी किया कि हमें पता ही नहीं था हमारी कमज़ोरी क्या है। बिल्कुल। फाइनल में जो 10 विन्स थी, जो 10 जीत थी उनकी, उसका मज़ा किरकिरा कर दिया। आप स्कोर नहीं कर पाए। फिर ट्रेविस हेड ने जिस तरह से पहले शानदार कैच लिया, फिर उसके बाद टारगेट जिस तरह से अचीव किया, सो ऑस्ट्रेलिया आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से वो बड़े मैचेस में खेलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम लगती ही नहीं है जो आपको राउंड मैचेस में नज़र आती है। बिल्कुल उज़ैर, ऐसा ही है। पहले 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार गया था। इंडिया की बात आपने की, मुझे लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन आई नहीं लीग स्टेज पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप बहुत बड़ी कैंपेन खेल रहे हो, बेशक फुटबॉल हो या क्रिकेट हो। लीग स्टेज पे आपको अपनी थोड़ा सा अर्ली अगर वीकनेस पता चल जाए तो एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। लेकिन नो डाउट कि इंडिया की परफॉर्मेंस टॉप क्लास रही, और एक होम एडवांटेज भी था, बिल्कुल और आईसीसी में भी डोमिनेंस इंडिया की हमेशा से ही है। तो लीग स्टेजेस में तो इंडिया बहुत आउटस्टैंडिंग था। बिल्कुल फैंटास्टिक क्रिकेट खेली, बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में अनमैचेबल डोमिनेंस। अनब्रेकेबल। बिल्कुल ऐसा ही है। शामी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बल्कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी। पूरे बिल्कुल कैरियर में उनके जो है वो 2 फाइफर थे, यानी 2 5 विकेट होल थे। और पूरे वर्ल्ड कप में, बल्कि वो पहले 4 मैचेस खेले भी नहीं, 6-7 मैचेस मेरे ख्याल से शामी खेले हैं फाइनल को मिला के। उसमें पूरे वर्ल्ड कप में यानी कि मिला के उनके 3 फाइफर हो गए, 3 5 विकेट होल हो गए। तो बिल्कुल परफॉर्मेंस ऐसे ही है। डोमिनेंस थी। विराट कोहली के लिए बड़ा ड्रीम वर्ल्ड कप साबित हुआ। लेकिन 700 कहीं ना प्लस कहीं रन्स, बड़ी बिल्कुल अचीवमेंट अजहर है। ऐसे ही है। और बैटर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। तो ऐसे ही ये है। चीज़ें ऑब्वियसली इंडिया को जो है आउटस्टैंडिंग तो रही इंडिया की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा वो कैलकुलेशन में या लीग स्टेज पे, क्योंकि वो टॉप कर रहे थे, टेबल पे टॉप पे थे, कोई ऐसे ही है। मैच नहीं हारे। तो ये चीज़ें जो है उज़ैर इंडिया को फिर थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस कर गई। वो ओवर कॉन्फिडेंस हमें नज़र आया रोहित शर्मा की बैटिंग में। बिल्कुल मैक्सवेल ऐसे ही को है। पहले 2 बॉल्स में 10 रन बनाने के बाद फिर से बाहर निकल के शॉट मार दिया। वहीं पर मेरे केएल राहुल मुताबिक का बहुत इंडिया आहिस्ता खेलना। बिल्कुल ऐसा ही है। वर्ल्ड कप जो है वो हारा। केएल बिल्कुल। राहुल का उज़ैर ये था कि स्टार्ट में उन्हें लग रहा था कि मैं अभी अपना विकेट सेव कर लेता हूँ, आखिर तक मैं अगर चला जाऊँ तो मैं फिर शायद फिर चार्ज कर हिटिंग करनी है सकूँगा। मैंने। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशली फाइनल स्टेज पे। और ऑस्ट्रेलिया की जैसी बॉलिंग थी, विकेट जो है वो स्लो से स्लो होता जा रहा था। बिल्कुल टर्निंग भी था, बाउंस भी था विकेट पे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि विकेट स्लो था। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियसली है। उज़ैर ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस हमेशा से आउटस्टैंडिंग रही है, और क्लास बहुत है उनके पास, डेप्थ बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है।
और उनके जो कोच हैं एंड्रे मैकडोनाल्ड, उनकी जितनी अब ऑस्ट्रेलियन टीम में जो है वो जितनी कैलकुलेशन और प्लानिंग नज़र आई वर्ल्ड कप में, क्योंकि पहले 2 मैचेस के बाद ऑस्ट्रेलिया का कम बैक करना और वर्ल्ड कप जीत जाना, इसमें एंड्रे मैकडोनाल्ड सुपर, का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल लेकिन ऐसे इंडिया ही। का मुझे लगता है थोड़ा सा उजैर उनको शॉक हुआ है बड़ा, उन्होंने सूर्या कुमार यादव सोचा को भी नहीं था कि इस कैप्टन तरह बना से दिया होगा। T20 सीरीज़ के लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, कल ऐसे ही पहला है। मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, कल T20 सीरीज़ का पहला मैच है, जी तो बिल्कुल। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉकिंग भी रहा। बहुत तो सी चेंजेस अज़का काफ़ी हुई चेंजेस हैं, सारी चेंजेस कर पूरी दी टीम हैं, तकरीबन बिल्कुल चेंज हुई है। तकरीबन ऐसे ही है, बिल्कुल सूर्य ऐसे कुमार ही यादव या एक दो प्लेयर कैप्टन हैं। हैं, बिल्कुल अदरवाइज़ ये कि T20 की टोटली एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही है, कोई उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, सीनियर प्लेयर नहीं है। फिर दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो डेविड वार्नर को रेस्ट दिया गया है स्पेशली पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए। मांगा भी है ये उन्होंने खुद ये ही। भी, हाँ जी, ये भी अच्छी कॉल है कि वो पाकिस्तान की सीरीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इंडिया में ज़ाहिर है अब इसमें मिचेल स्टार्क भी आपको एक्शन में नज़र नहीं आएंगे, बहुत से बिल्कुल प्लेयर हैं जिन्होंने 14 दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन साइड को भी मैथ्यू वेड कैप्टन कर रहे हैं, जी ऐसे ही और है, मैथ्यू सीनियर वेड और कप्तानी कर जूनियर्स रहे का कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया ने भी बनाया है। लेकिन इंडियन साइड जहर बहुत ही जो है वो हैं, यंग है, बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसा है। ही है। असल में सूर्य कुमार यादव अभी जो इस वक्त क्रिटिसिज्म चल रहा है ना, जो लास्ट हम फाइनल में पोस्ट मैच हमने शूट किया था, उसमें हम यही कह रहे थे कि काफ़ी क्रिटिसिज्म आएगा। राहुल को इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को जिन्होंने कप्तानी भी अच्छी की। अब तो लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा कप्तान बरकरार रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया रोहित शर्मा को कि आपने सारी मुंबई इंडियन खिला दी फाइनल में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कहा था कि जब ये हारेंगे फिर बिल्कुल पता चलेगा कि आप कितना अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं। 1,20,000 के क्राउड को जिस तरह से कमिंस ने अपनी परफॉर्मेंस से, और पहले कह दिया था बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से उनको चुप करवाएं। तो बहरहाल अब सूर्य कुमार यादव का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस हद तक काम करता है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से आपने बात की इसका, जी पाकिस्तान में भी चेंजेस नज़र आई जो कि ऑन द कार्ड्स था कि बाबर बिल्कुल आजम को रिमूव किया गया कप्तानी से, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जो भी था। शान मसूद को रेड बॉल का कप्तान बनाया गया, फिर शाहीन अफरीदी को T20 के लिए कप्तान बनाया गया है। उसके बाद फर्दर चेंजेस आपके हेड कोच बैटिंग के मोहम्मद हफीज़ को लाया गया है, फिर सईद अजमल और उमर गुल को बिल्कुल बॉलिंग की जिम्मेदारियां दी गई हैं। नो डाउट इनकी एज ए प्लेयर तो परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास रही है, पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने में भी इन्होंने T20 में बिल्कुल ख़ासकर अहम किरदार अदा किया है। लेकिन क्या ये फ़ैसला जो है ये टू अर्ली नहीं है? मोहम्मद हफीज़ को अभी क्रिकेट से गए कुछ ही अरसा हुआ है, ज़ाहिर स्पोर्ट तो हमने करना है। बिल्कुल तो स्क्वाड के साथ साथ, स्क्वाड पे बाद में आते हैं, पहले ये बताएं कि क्या ये जो यंग हमारे हेड कोचेज़ हैं 3 पाकिस्तान के, अच्छी बात है पाकिस्तान से हैं, जी तो कितना हेल्प करेंगे ऑस्ट्रेलिया के टफ टूर में? बिल्कुल अजहर उमर गुल का तो एक्सपीरियंस है, बहुत क्योंकि है। डोमेस्टिक में भी वो बहुत ज़्यादा कोचिंग कर रहे थे डिफरेंट जो है वो टीम्स की। उसके बाद फिर अफगानिस्तान की टीम के साथ उनका एक्सपीरियंस रहा। और अच्छा पाकिस्तान काम किया ए के साथ भी मुझे लगता है उनकी एसोसिएशन रही है, रही NCA है, में ऐसे उमर ही गुल काम कर रहे हैं कर काफ़ी रहे अरसे हैं। से। जी जी और सईद अजमल भी ऑन एंड ऑफ रहे हैं कहीं ना कहीं कोचिंग सर्कल में, और डिफरेंट जो है वो एसोसिएशंस में नज़र आते रहे हैं पाकिस्तान लेकिन ऑफिशियली पहली दफ़ा अपीयर हुए हैं। ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नेशनल लेवल पे अभी वो जो है फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बिल्कुल कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि नेशनल साइड की डिफरेंट डोमेन्स होती हैं और डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है क्योंकि दुनिया पूरी की नज़र होती है नेशनल साइड पे, और जिस तरह और हमारी सीरीज़ भी स्पिन मुश्किल बॉलिंग है, में प्रॉब्लम्स हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स काम हैं, करना पड़ेगा तो सईद बहुत काम अजमल। करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली उज़ैर बड़ी सीरीज़ है, 22 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच भी नहीं नहीं जीता, जीता है, तो ऐसे ही ये सब के लिए चैलेंज होगा टॉप से लेके बॉटम तक। मोहम्मद हफीज़ हेड कोच तो हैं, लेकिन ऑब्वियसली हफीज़ का कंसर्न तो ऑब्वियसली उज़ैर रहेगा। अगर हफीज़ जो है कोचिंग में अच्छी डोमिनेंस नज़र आती है जब आपके पास टीम अच्छी होती है, जब टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो कोचेस को भी क्रेडिट मिलता है, और जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो फिर आपको पता चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली कंसर्न तो है, पहली बार नेशनल साइड को जो है वो कोच कर रहे हैं, और कोचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है मोहम्मद हफीज़ के बाद। और थोड़ा बिल्कुल सा मुझे हमें चेक करना होगा कि क्या जो कोचिंग कोर्सेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उससे गुजरे हैं नहीं गुजरे। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर मेरे ख्याल से क्राइटेरिया पूरा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेवल 4 के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ता है, ऐसे ही है, तो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि हफीज़ कोचिंग कोर्स वगैरह में इस तरह नहीं से किया होगा, नहीं बिल्कुल किया ऐसे होगा ही डायरेक्ट। कोर्स किया भी है उन्होंने, नो उसके डाउट बाद भी टाइम चाहिए होता है, ऑफ पाकिस्तान, ऐसे ही है, नथिंग अगेंस्ट मोहम्मद हफीज़, बहुत ही हमारे फेवरेट प्लेयर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी जो चीज़ें चाहिए नेशनल साइड के लिए एक एज अ हेड कोच के लिए, वो थोड़ा सा हफीज़ पे क्वेश्चन मार्क रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम नेशनल साइड की कोचिंग करना और फिर एक्सपीरियंस भी नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल दुनिया जो है उज़ैर वो जैसे श्रीलंका के पास क्रिस सिल्वरवुड हैं,
ऑस्ट्रेलिया के पास मैकडॉनल्ड्स है, है, बिल्कुल और ऐसे फिर ही जिस है। तरह से जोनाथन ट्रोट अफगानिस्तान टीम के साथ हैं, और बहुत बड़े बड़े कोचेस टॉम मोडी और गैरी क्रिस्टन वगैरह। तो जी जी। नेशनल साइड्स के साथ इन जैसे एक्सपीरियंस कोचेस को देखा जाता है जो 10-10, 15-15 साल से नेशनल साइड्स को जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हफीज़ की परफॉर्मेंस पे रहेगा। आई एम होपिंग, वी आर ऑल होपिंग कि हफीज़ अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे डिलीवर इंशाल्लाह। करें। लेकिन अभी ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क है क्योंकि शान मसूद भी पाकिस्तान टीम को जो है वो टीम भी ज़्यादातर यंग है बिल्कुल और ऐसा हमारे ही है, कोच भी यंग हैं, बिल्कुल हेड कोच ऐसा भी ही है। यंग और हैं। टेस्ट स्क्वाड में भी बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो हुई हैं। साइम अयूब बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देकर आए हैं, और खुरम शहजाद को भी फर्स्ट टेस्ट कॉल मिल गई है। मोहम्मद वसीम और सैफी भाई वापस आए हैं, बिल्कुल सरफराज ऐसे ही वापस आए सरफराज हैं। अहमद वापस आए हैं, वो तो जी पहले जी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी आ गए थे। जी जी जी। मोहम्मद वसीम वापस आए हैं, ऐसा ही है, और मीर हमज़ा को शामिल फहीम किया। अशरफ और मीर हमज़ा मीर वापस हमज़ा, आए हैं जी टेस्ट हाँ, स्क्वाड में। ऐसे ही है। और उसके साथ साथ हारिस रऊफ ने जैद जो है वो टेस्ट के लिए कहा है कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो इट्स वेल एंड ओके, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है उन पे। ऐसा ही है, हाँ लेकिन बिल्कुल अगर ऐसे ही है। प्लेयर जो है अपने आप को थोड़ा सा उस तरह से फिट नहीं फील कर रहा है, या तो आप उसे शायद रेस्ट कहीं दे ना सकते हैं, हाँ कहीं जी। मेंटली फटीक हुए हुए हैं, उनकी बिल्कुल, body- जैसे डेविड वार्नर ने कहा बिल्कुल ऐसे ही T20 है। से मैं रेस्ट करना उनकी चाह जो रहा हूँ। बॉडी है जी थोड़ा जी सा ओवर वर्कलोड हुई हुई है, तो इट्स वेल एंड ओके। और आपके पास चॉइस है, मीर हमजा है, फहीम अशरफ है, शाहीन अफरीदी है, आपको खुरम शहजाद भी जो है वो आ गए हैं। खुरम जी शहजाद जी। का जो है मुझे बड़ा ज़बरदस्त उनकी आमिर performance जमाल हैं। रही। बिल्कुल आमिर जमाल भी जी हैं, जी। और कहीं ना कहीं आखिर में जब उनका बॉल गिरता है तो एंडरसन जैसा उनका एंगल लगता है। एंगल लगता है, ऐसे ही बिल्कुल है, ऐसा ही बिल्कुल। है। तो वी आर होपिंग कि अच्छी परफॉर्मेंस दे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उम्मीद है। ऑब्वियसली शान मसूद का एक्सपीरियंस काम आएगा, काउंटी में बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, और बिल्कुल इंग्लैंड ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस भी तकरीबन एक जैसी हैं। सेम होती हैं बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान को मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान टीम की बात हो रही है यहाँ पर व्यूअर्स, तो देखते हैं पाकिस्तान टीम में बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ वापस आए हैं। हसन अली पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, हसन अली और इमामुल हक पे क्रिटिसिज्म है। मैं अस्कर से इस बारे में भी पूछूंगा कि जब आप बाबर आजम पे इनकी वजह से आप क्रिटिसाइज़ करते थे, तो इमाम तो आज भी टीम में है, बाबर आजम कप्तान नहीं है। साइम अयूब, मीर हमज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, इब्रार अहमद, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील और खुर्रम शहजाद, ये पाकिस्तान की टीम है स्क्वाड जो कि ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा नेक्स्ट वीक में, और 14 दिसंबर को पर्थ में पहला मैच खेला जाएगा। तो बाबर आजम पे जो छाप लगी हुई थी कि ये टीम से बाहर होंगे या कप्तानी से हटेंगे, तो वो चीज़ तो नज़र ही नहीं आई। वापस वही प्लेयर टीम में शामिल हैं, उन पे ही रिलाई किया जा रहा है। ज़ाहिर है आपके पास कोई जादू की छड़ी है नहीं कि आप मारेंगे तो कोई और उसका नेमल बदल आ जाएगा। तो देखना होगा बहरहाल कि इस हवाले से आपका क्या क्या राय है कि इमामुल हक के बाबर आजम की कप्तानी के बगैर खेलने से क्या प्रेशर कम होगा या ज़्यादा आज़ादाना तौर पे खेलेंगे? अब उनको क्रिटिसिज्म कम हो गए, चले जी एज ए न्यूट्रल उनको टीम में शामिल किया गया। अज़ैर, बाबर आजम की बात की आपने, और तो पहले बाबर आजम की बात ही कर लेते हैं। अब इमाद वसीम, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत सारे आए, लेकिन ऐसे सबसे है। बड़ा जो स्टेटमेंट था शायद इमाद इमाद वसीम वसीम की तरफ की से आया। वो क्यों, उसकी मैं आपको रीज़न दूंगी। इमाद वसीम ने कहा कि शायद बाबर की जगह जो है वो अब T20 टीम में नहीं बनेगी। तो इमाम का ये स्टेटमेंट सबसे बड़ा मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इमाद वसीम जी इमाद वसीम का ये स्टेटमेंट मैं सबसे बड़ा इसलिए कहूँगी क्योंकि इमाद वसीम ने जो लास्ट T20 मैच खेला था न्यूजीलैंड से, मैच था पाकिस्तान की सीरीज़ थी, उसमें बाबर ने की थी सेंचुरी। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनका ऑफिशियल जो है वो इंटरव्यू किया था, तो वहाँ पर इमाद वसीम ने कहा कि ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स सो फार हैं जो मैंने की खुद विटनेस की हैं। जी जी तो ऐसे तब वो ये कह रहे थे, एकदम लेकिन से अचानक स्टेटमेंट 7 चेंज महीनों हो में गई। ऐसा क्या हो गया कि माडी का जो है वो स्टेटमेंट ही बदल गई। ऐसे ही। अब वो जो है बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये बात है। तो ये मैनिपुलेशन तो ज़ाहिर हमेशा क्रिकेट में चलती रहती है, और मेरे ख्याल से इस वक्त विराट कोहली के बाद अगर कोई बिगेस्ट प्लेयर है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में तो वो बाबर आजम के अलावा कोई नहीं है। कोई ये बात नहीं, हम फैक्ट ऐसे ही फिगर है। और स्टैट्स पे कर रहे हैं, उस तरह से नहीं कि जी बस किसी भी फैन फॉलोइंग के उसमें कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपने बात की, प्रेशर तो रहेगा उसे, क्योंकि सर्दी काफ़ी है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ज़्यादा और ऐसे ही है। फिर जो है वो टेस्ट सीरीज़ हमेशा ही टफ होती है ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ में वहाँ पर काफ़ी फंसता है, ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस रहती है, और अभी तो वर्ल्ड कप चैंपियन साइड भी हैं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है बॉलिंग में हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। हसन अली ऑब्वियसली हमारे पास है, आमिर जमाल भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी चीज़ें सेटल नहीं है। मीर हमज़ा का कमबैक हो रहा है, आमिर जमाल जो हैं वो भी अपने आप को ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में किस तरह से एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं, एडजस्ट ऐसे कर है। सकेंगे, ये बिल्कुल चीज़ रहेगी वो ज़ैर। ऐसे ही और है। फिर मुझे जो बहुत इसमें हो रहा है कि इब्रार अहमद जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने
वाले सईद हुसैन। अजमल का साथ जुड़े बिल्कुल रहना ऐसा बहुत ही है। अच्छा है। तो सईद अजमल और इब्रार अहमद मिलके बहुत सादा काम कर सकते हैं उज़ैर। बिल्कुल ऊपर ऐसे ही से है। जो है वो फिर सलमान अली आगा भी बॉल कर सकते हैं, और अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पे चाहिए होगी। ऐसे ही है। और मेरे तीनों ख्याल से फॉर्मेट्स के अच्छे प्लेयर बिल्कुल हैं। ऐसा डबल ही है। सेंचुरी उन्होंने अभी श्रीलंका बिल्कुल के टूर बिल्कुल में ऐसा बनाई ही है। थी। फिर जी हमारे जी, पास रिजवान और सरफराज भी हैं जो एक्सपीरियंस हैं। ऐसे ही है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली उज़ैर देखनी होंगी। और शान मसूद मुझे लगता है कि उनके पास एक अच्छा बंच ऑफ प्लेयर है, क्योंकि यही लोग परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हैं। सलमान अली बिल्कुल आगा ऐसे ही हैं, है। अब्दुल्ला शफीक हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, इमामुल हक हैं बैटिंग में हमारे पास। तो शान को मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब ऐसे ही है। चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन से ठीक हो जाएं ये नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान को ऑब्वियसली उज़ैर परफॉर्मेंस तो टेस्ट सीरीज़ में देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ साथ एक चीज़ जो अच्छी है, शायद परफॉर्मेंस अप टू द मार्क ना हो, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर से ही आपने कोचेज़ उठाए हैं, चाहे बॉलिंग कोच है, स्पिन कोच है। स्पिन डिपार्टमेंट में हमें बहुत प्रॉब्लम रही है पिछले 3-4 महीने में। एशिया कप, वर्ल्ड कप में जहाँ और बहुत सी खामियाँ थी, वहाँ पे स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाया। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे फ़ील होती है कि शादाब खान एक काफ़ी अरसे टीम में रहे, और उसके बाद ये पहली मर्तबा जो है टीम से इतने अरसे के बाद ड्रॉप हुए हैं। नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में एज ए रिज़र्व प्लेयर या कहीं ना कहीं शादाब को रखना चाहिए था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा टूर है और शादाब काफ़ी अरसे से टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो नए स्पिनर्स को एकदम से टीम में शामिल करना, तो ये बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिसीजन है। मेरे ख्याल से उज़ैर शादाब को इब्रार किया जो है वो इस तरह से किया गया है कि इब्रार जो हैं वो हमारे पास हैं, तो शादाब को कहीं ना कहीं स्क्वाड से, टेस्ट स्क्वाड से थोड़ा सा साइड लाइन पे किया गया। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। कुछ उनको फिटनेस के मसाइल भी बिल्कुल थे। जी फिटनेस जी। के मसाइल के साथ साथ थोड़ा सा शादाब का जो एक बॉल पड़ना था उसमें एक बहुत ज़्यादा डिप आया हुआ था, क्योंकि जो पूरा वो शोल्डर से जोर लगा रहे थे, जैसे हम उसामा मीर को देख रहे थे तो बड़ा उनका शोल्डर से एफर्ट लग रही थी, बॉल उनका बड़ी अच्छी जगह पे गिर रहा था। लेकिन शादाब उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, ना बिल्कुल सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतना अप टू द मार्क नहीं रही। बिल्कुल। इस साल परफॉर्मेंस शादाब खान की काफ़ी नीचे आई है, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए ऑब्वियसली उज़ैर इब्रार अहमद जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो डोमिनेंस परफॉर्मेंस हमें एक्सपेक्टेड है इब्रार से, क्योंकि 8 मैचेस में 38 विकेट्स हैं इब्रार के। स्किलफुल बॉलर हैं, बड़े अच्छे स्किलफुल। मिस्ट्री स्पिनर हैं, बड़ा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं हमें। और ऐसे ही। शादाब खान का उज़ैर को यही है कि वो जो है अब काम कर सकते हैं एनसीए में, और मुश्ताक अहमद के भी वो इतना क्लोज हैं बिल्कुल तो उनके ऐसे ही साथ है। भी वो काम कर सकते हैं, और नो डाउट कि आगे आने वाले मैचेस में अवेलेबल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। पाकिस्तान टीम के हवाले से नए चेहरों को शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलिया के टफ टूर में। कहते हैं ना कि सोना कुंदन बनता है जब उसको पूरी तरह से ज़र्ब लगती है, कारी ज़र्ब लगती है जूलर की, या जो ज़रगर होता है उसकी। तो पाकिस्तान के यंग प्लेयर्स के पास अच्छा मौका है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के टफ टूर में, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रही ऑस्ट्रेलिया के टूर में। अगर आप जीत जाते हैं और पहली मरतबा 22 ईयर्स में आप अगर कामयाबी हासिल करते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड्स पे बहुत टफ रहा है। साथ साथ अज़का, अगर ये बात की जाए कि इसमें से कुछ प्लेयर हमें आगे भी चाहिए होंगे। ज़ाहिर है अबरार वर्ल्ड कप में नहीं खेले, एशिया कप में नहीं खेले। अबरार अगर यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं तो फिर शादाब के लिए टीम में जगह बनाना बड़ा चैलेंज बन जाएगा। नोमान अली हैं टीम में, आमिर जमाल के बारे में कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप में इनको शामिल किया जाएगा। वसीम जूनियर खेले, फिर आखिर में 2-3 मैचेस में अच्छा कर गए। तो ये यंगस्टर्स के लिए कितना अच्छा मौका है, और ख़ासकर इब्रार के लिए कि वो बहुत बड़े शूज़ में फिट इन हो रहे हैं शादाब खान की जगह पे। तो मेरे ख़्याल से अगर वो कामयाब हो जाते हैं, और टेस्ट मैच में उनका स्टेमिना भी अच्छा है, 20-25-30 ओवर एक दिन में करना इब्रार के लिए कोई मसला नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल ज़ैर, नुमान अली भी हैं हमारे पास, वो भी अच्छी बॉलिंग बहुत करते अच्छी हैं, उनकी बॉलिंग करते हैं। परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान में भी जी अच्छी जी, रही हैं, और फिर अवे टेस्ट सीरीज़ में भी नुमान अली की अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं जहाँ भी उन्हें मौका मिला है। ऐसे तो ही ऑब्वियसली ज़ैर इब्रार अहमद को अब इसी तरह से पाकिस्तान को यूटिलाइज़ करना होगा कि T20 वर्ल्ड कप में इब्रार अहमद को खिलाया जाए, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जेन्युइन स्पिनर की कहीं ना कहीं हमेशा ज़रूरत रहती है ज़ैर, क्योंकि गेम को फॉर्मेट कोई भी हो, आपके पास लेग स्पिनर, आपके पास मिस्ट्री स्पिनर जो कि एक गेम को बिल्कुल ही बदलने की किसी भी सिचुएशन में काबिलियत रखता हो, वो आपको टीम में चाहिए होता है। ऐसे जैसे ही। इंडिया के पास कुलदीप यादव हैं, इंग्लैंड के पास आदिल राशिद हैं, और साउथ अफ्रीका के पास तब्रेज़ शमसी हैं, शेर न्यूजीलैंड महाराज के पास हैं। जी जी सेंटर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी जी। पाकिस्तान ने लैक किया T20
ओडीआई वर्ल्ड वर्ल्ड कप में कप, भी। ओडीआई वर्ल्ड और कप में। अब T20 का इस वक्त मेरे जहन में यही आ रहा है कि इब्रार अहमद को मैं तो T20 वर्ल्ड कप में खेलता हुआ देख रही हूँ। तो इस तराजू से, टेस्ट के तराजू से निकल के T20 में जाने के लिए फिर पीएसएल भी बीच में आएगा, तो ज़ाहिर है बिल्कुल पीएसएल की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा डिपेंडेंट होगी। बिल्कुल ऐसा ही है उज़ैर। और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कुछ एसोसिएशन चल चली रही भी है, थी चल रही है, इब्रार ऐसे ही अहमद है। की। जी जी। और देखना होगा उज़ैर, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस होंगी यूएसए में और फिर वेस्ट इंडीज़ में, ये देखना होगा। और इसीलिए जो है वो हमेशा से यही बातें होती रही हैं कि एशिया कप में खिलाना चाहिए था इब्रार को, एशिया कप स्क्वाड में होना चाहिए होना था। चाहिए था जी। क्योंकि फिर आपने उन्हें वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व में सिलेक्ट किया, लेकिन पीछे प्लानिंग नहीं थी। बिल्कुल ऐसे आप ही उनको है। पाकिस्तान वाली सीरीज़ में टेस्टिंग ट्राई कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन चलें, वो एक अब पास्ट की चीज़ रह गई है। जो लेकिन होना था अभी वो हो गया। हमें इब्रार की बहुत ज़रूरत है। और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शायद थे भी लास्ट मीटिंग से पहले, फिर एक मीटिंग ऐसे ही हुई है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसके बाद इब्रार जो हैं वो रिजर्व्स में चले गए। जी हाँ। तो शादाब को ऑब्वियसली उज़ैर बहुत सारी चीज़ों पर काम करना होगा। उनको जो एक स्पेशलिस्ट बॉलर के रोल में खिलाया जा रहा था, उसमें मेरे ख्याल से उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ काफ़ी अगर नीचे इस्लामाबाद आया। यूनाइटेड में अबरार आते हैं तो वो फिर शादाब के अंडर ही खेलेंगे अज़ का, ये भी बड़ा मिस्ट्री होगा मेरे ख्याल से। और शादाब खान ज़ाहिर है जिस तरह की स्पोर्ट वो करते हैं यंगस्टर्स को, वो भी करते हैं बड़ा अच्छा, एटीट्यूड वाइज बड़े अच्छे कराची इंसान का हैं। भी नाम आ रहा था उज़ैर जी इब्रार के लिए। जी, लेकिन मोस्ट तो प्रॉबेबली लग रहा है कि यूनाइटेड में हाँ जाएंगे। बिल्कुल कह सकते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ साइम अयूब टीम में शामिल है, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होगी साइम अयूब पे, क्योंकि अभी उन्होंने परफॉर्म किया है और उनके लिए आवाज़ें भी बड़ी उठी हैं अवाम में से, खासकर जो आम क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है, बजाय इसके कि आप जो एक नाम नहाद पर्ची सिस्टम की बात की जाती है, वो अपनी परफॉर्मेंस से आए हैं टीम में। तो ऑल ऑफ अ सडन पहले करीबियन लीग T20 जीती, फिर आके उन्होंने रेड बॉल गेम खेली, उसमें डबल सेंचुरी की। तो स्किल्ड लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वो उस ऑस्ट्रेलिया के टूर में कामयाब होंगे नहीं? कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं टेस्ट सीरीज़ में। अज़का टेस्ट जीतना ऑस्ट्रेलिया में जुए शेयर लाने के मुतरादिफ होता है, और कहते हैं कि ड्रॉ भी कर लें और 5 दिन पूरा आप खेल लें तो ये भी आपकी कामयाबी होती है। बहुत एक तो बड़ी बात है साइम अयूब के लिए। पहले तो उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, फर्स्ट कॉल है टेस्ट की साइम अयूब के लिए। ऐसे ही है। और पाकिस्तान को हाईएस्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करना, इसके इमोशंस हम समझ सकते हैं। बहुत ही बड़ा मौका होगा उज़ैर साइम अयूब के लिए। रेड हॉट फॉर्म में थे नेशनल कप में, और टॉप जो है वो रन स्कोरर रहे नेशनल कप 2023 के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर बाउंसी विकेट्स होती हैं, जहाँ पर जो है वो सीमिंग कंडीशंस बहुत हाफ डिफ़िकल्ट सेंचुरी होती के हैं। लिए भी आपको एक बहुत ही बड़ा माइंडसेट, बहुत ही टेक्निकल बैटिंग करनी होती है। आपके पास ऐसे ही है। हर शॉट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपके ही। पास जो है वो बाउंसर्स का जवाब होना चाहिए, आपके पास बहुत ही बॉल टेम्परामेंट को चाहिए। बॉल को ऑस्ट्रेलिया लीव करना भी परफेक्ट लीड शॉट समझा करना जाता भी है। परफेक्ट जो है वो जी एग्जीक्यूशन जी। में आता है। और जी आपको जी, ऑस्ट्रेलिया की स्लैजिंग से भी बचना होता है। बचना एक तो होता ठंड है, बहुत बहुत होती करते है, हैं वो, एक तो बहुत ठंड बहुत करते हैं। होती है हाँ, उज़ैर वहाँ पे, सर्दी भी बहुत दूसरा होती फिर है। स्लैजिंग से बचना होता है। ऐसे ही है। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक उस तरह से उज़ैर पिछले कुछ साल में उस तरह नहीं नज़र आया। पहले बहुत स्लैजिंग करते होते कुछ थे। कंट्रीज़ के अभी साथ पैट उनके हैं कमिंस के बाद डिफरेंसेस। मुझे हाँ लगता है जी, कि वो थोड़ा इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है। फिर अभी सॉफ्ट, चूंकि वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं तो बिल्कुल। शायद थोड़ा सा बॉडी लेकिन अब लैंग्वेज थोड़ा चेंज शायद होगी। सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है, लेकिन प्लेयर्स में किसी भी मौके पर चलता स्लैजिंग रहता तो है, चलता हो ही रहता जाती है। है। हमारे हसन अली साहब ने थोड़ा सा पंगा कर लिया या कोई इस तरह से हो गया, जो वो करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बहरहाल क्रिकेट का हिस्सा ये चीज़ें होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया इसका, थैंक यू टाइम देने का। नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टूर में कितना बेहतर कर सकता है, और जो चेंजेस हुई हैं क्या वो पाकिस्तान को हेल्प करेंगी या नहीं। साथ साथ आपकी जो सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, वो जारी रहने चाहिए। आपको हमने कहा था कि वर्ल्ड कप के बाद भी हम आगे आपके लिए बड़े अच्छे इवेंट्स लेके आ रहे हैं, उसके लिए आपका हमारे साथ रहना ज़रूरी है। पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से दोबारा अगर आप जानना चाहें, हमारी वीडियो रील में मौजूद है पूरा स्क्वाड, वहाँ पर उस पर भी कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया इसका, थैंक यू एंड सो मच स्टे उज़ैर। ट्यून्ड एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन।